फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों आज के हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मॉडल पेपर को। ये आपका सब्जेक्ट रहने वाला है कंप्यूटर का जो पेपर है वो 25 नंबरों का रहता है और 1 घंटे का इसमें आपको समय मिल जाता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। पेपर में किस तरह का रियल पेपर आता है, ठीक है, एग्ज़ाम में, उसका ये पूरा सेम टू सेम मॉडल पेपर आपके लिए आ चुका है कंप्यूटर का। और यहाँ से निश्चित रूप से आपको परीक्षा में जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि जो संभावित क्वेश्चन होते हैं परीक्षा में आने वाले उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर संकलित किया जाता है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए इस वीडियो को, इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये प्रथम सेमेस्टर का कंप्यूटर का आपका 8वां प्रश्न पत्र होता है, ठीक है। इससे पहले और भी सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर हम आपको इसी चैनल पर दे चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट भी चैनल पर मौजूद है। तो तुरंत जाकर आप दूसरे सब्जेक्ट के जो मॉडल पेपर हैं वो भी देख लीजिए, जिसकी मैथ का हो गया, साइंस का हो गया, शिक्षण अधिगम सिद्धांत, बाल विकास, सोशल स्टडीज़, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट के पेपर, मॉडल पेपर आपको दे दिए गए हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला प्रश्न होगा आपका BIOS, ठीक है। BIOS का पूरा नाम क्या है, यानी कि फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई। तो जितने भी भाई बहन हैं सभी भाई बहन यहाँ पर इस क्लास को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। इसके साथ ही इस मॉडल पेपर की जो PDF फाइल है इसे भी आप निःशुल्क यानी कि फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आगे अभी वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ, तो 2 मिनट का सब्र रखिएगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो कि BIOS का पूरा नाम क्या होता है, तो BIOS का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर में जो BIOS होता है उसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम क्या है, यानी कि कार्य संपन्न होने के बाद जो रिजल्ट आता है जिस चीज़ से, वो कौन सी है, ठीक है। जिसकी आपका स्कैनर है, ठीक है। स्कैनर क्या है, ये इनपुट है, ठीक है, इनपुट माध्यम है, ठीक है। किस तरह का माध्यम है, ये इनपुट माध्यम है। स्कैनर से हम किसी चीज़ को स्कैन करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का पेपर हो, उस पर स्कैनर पर रखते हैं तो वो स्कैन हो जाता है, यानी कि वो इनपुट हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो माउस है, माउस से भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में कुछ ना कुछ इनपुट करते हैं, यानी कि निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। इसके बाद कीबोर्ड है। कीबोर्ड भी सेम टू सेम माउस की तरह ही कार्य करता है। कीबोर्ड से भी आप कुछ ना कुछ इंटर करेंगे, कंप्यूटर को निर्देश देंगे, तो वो यहाँ पर इनपुट हुआ। लेकिन जो चौथा ऑप्शन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये पकड़ गया है, आप बिल्कुल भागेगा नहीं अभी। ये चौथा ऑप्शन आपका प्रिंटर। प्रिंटर से क्या होता है, आप प्रिंटर को निर्देश देने के बाद, वहाँ पर जब कार्य होने के बाद उसका जो रिजल्ट निकल कर आता है, प्रिंट निकल कर आता है, ठीक है, तो वो आपका आउटपुट कहलाता है, यानी कि रिजल्ट निकलना ही क्या कहलाता है, आपका आउटपुट, ठीक है। तो प्रिंटर किस तरह का डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर कैसे डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, बाकी स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, ये सारे के सारे क्या है, ये इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 3 है, कंप्यूटर की विशेषता क्या क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएँ क्या है, क्या शुद्धता इसकी विशेषता है, क्या स्मरण करने की इसमें क्षमता होती है, या फिर इसमें स्पीड पाई जाती है, या फिर ये उपरोक्त सभी विशेषताएं। तो आपने देखा होगा कंप्यूटर बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी देता है, ठीक है। यहाँ इसके साथ ही कंप्यूटर में मेमोरी भी होती है, स्मरण करने की उसकी क्षमता होती है, यानी कि मेमोरी होती है, ठीक। इसके साथ साथ उसमें स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। कंप्यूटर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ जो वर्क है वो करता है। पहले के ज़माने में क्या होता था, आपने देखा होगा बैंक वगैरह में, जो यहाँ पर पुराने लोग हैं, ठीक है, बैंक वगैरह में कंप्यूटर का सिस्टम नहीं होता था पहले के ज़माने में। काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता था एक कार्य को करने के लिए। आज कंप्यूटर के युग में आपने देखा होगा हर क्षेत्र में उन्नति की है कंप्यूटर ने, हर क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो, बैंकिंग फील्ड में हो, किसी भी तरह, साइंस, टेक्नोलॉजी, किसी भी तरह की फील्ड में हो, कंप्यूटर की वजह से बहुत ज़्यादा उन्नति हो चुकी है। तो स्पीड काफ़ी ज़्यादा है कंप्यूटर्स की, ठीक है। तो उपर्युक्त सभी, प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर आप लगाइएगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर। हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के अनुदेशों से, बैच सिस्टम से, भौतिक पुर्जों से, ऑपरेटिंग सिस्टम से। हार्डवेयर शब्द का कहीं पर भी यूज़ किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं भौतिक चीज़ें होती हैं। भौतिक चीज़ें आप समझ सकते हैं कि जिन्हें हम छू सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम छू सकते हैं, उन्हें पकड़ सकते हैं, ठीक है, उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को ही भौतिक यानी कि फिजिकल चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उन्हीं को हम फिजिकल चीज़ें बोलते हैं, भौतिक चीज़ें बोलते हैं। तो हार्डवेयर उन चीज़ों के लिए कहा जाता है जो भौतिक रूप से होती हैं, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर में आपका मदरबोर्ड हो गया, ठीक है, या जो यहाँ पर आपकी स्क्रीन वगैरह हो गई, ठीक है। इसके अलावा माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सारे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, तो ये भौतिक पुर्जे। इसके अलावा आपने सुना होगा यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, सॉफ्टवेयर, तो वो भौतिक पुर्जों में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। भौतिक चीज़ें वो होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर हार्डवेयर शब्द का अर्थ है
भौतिक पुर्जों से, ठीक है। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर होता है, जो एप्लीकेशन, उन्हें आप छू नहीं सकते हैं, केवल और केवल रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, उन्हें आप छू नहीं सकते, लेकिन जो हार्डवेयर होता है उसे आप छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ना है। अपने अगले प्रश्न क्यों, प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर। अब यहाँ से आपके लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होने जा रहे हैं, बस से एक प्रश्न दूर हैं। और अब हम आपको बता भी देंगे कि ये जो मॉडल पेपर है आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। अगर पिछले आपने मॉडल पेपर अभी तक यहाँ पर डाउनलोड नहीं किए हैं या फिर क्लासेस नहीं देखी हैं अदर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर की, तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें हमने PYQ सीरीज़ के क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, बस आपको यहाँ पर बताया नहीं गया, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी हमने इसमें सम्मिलित कर दिए हैं। तो 1 गीगाबाइट, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 1 GB है, ठीक है, गीगाबाइट को शॉर्ट में बोलते हैं 1 GB। अब तो आप समझ ही जाइए कि 1 GB कितने MB के बराबर होती है, ठीक है। तो बताना है कि 1 GB, ठीक है, 1 GB इज इक्वल टू, ठीक है, आपको बताना है 1024 किसके बराबर होती है, तो ये 1024 MB के बराबर होती है। और MB को क्या बोलते हैं, मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट। 1 GB में कितनी MB होती है, 1024 MB होती है 1 GB में, ठीक है। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होती है, यानी कि 1 GB के अंदर 1024 MB होती है। MB का मतलब है मेगाबाइट, तो ये 1024 MB बराबर होती है 1 GB के। 1 गीगाबाइट का मतलब है ये 1 GB लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बढ़ रहा है अपने अगले प्रश्न की ओर। तो 5 प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर आप लगा ही लेंगे, ऑप्शन डी। अब बता देते हैं कि PDF फाइल आपको कहाँ से कैसे फ्री में डाउनलोड करना है। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपके लिए दे दी गई है, तो टेलीग्राम ग्रुप को जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको ये जो मॉडल पेपर है इसकी PDF फाइल आपको दे दी गई है, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कीजिएगा और अपने तो फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 है, वर्कशीट किसे कहते हैं, तो टूल बार के नीचे का बड़ा भाग होता है जहां आंकड़ों को भरा जाता है उसे वर्कशीट कहते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है MS एक्सेल की, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। जो वर्कशीट होती है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि वर्कशीट किससे कहते हैं, तो टूल बार के नीचे का जो बड़ा भाग जहाँ पर हम आंकड़ों को, जहाँ पर डिटेल्स को हम फिल करते हैं, दैट्स नोन एज वर्कशीट, ठीक। बढ़ रहे हैं पहले के प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, माउस क्या होता है कंप्यूटर में। माउस तो आपने देखा ही होगा, चूहा भी बोलते हैं उसे प्यार से। तो ये एक इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है, मैंने आपको बताया था, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सारी के सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम निर्देशों को देते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। ऐसे उपकरण जिनसे हम कंप्यूटर को निर्देश दें वो इनपुट डिवाइस कहलाती हैं, ठीक है। तो इसमें दायां तथा बायां 2 बटन होते हैं, आपने देखा ही होगा। इस तरह से ऐसा माउस होता है आपका, एक इधर बटन होता है, इधर बीच में, ठीक है, बीच में एक पहिया की तरह से होता है, ठीक है। तो और इसमें एक ये तार लगा रहता है, ठीक। तो ये क्या होता है, 2 बटन होते हैं। माउस के प्रयोग से कीबोर्ड की आवश्यकता कुछ कम हो जाती है, क्योंकि माउस से आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड से भी उस जगह पर हम क्लिक कर सकते हैं जहाँ से जो कार्य हम माउस से कर सकते हैं वो कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल क्या होता है, माउस जब आप यूज़ करते हैं तो कीबोर्ड की आवश्यकता कम हो जाती है। इसके नीचे एक रबर बॉल होती है जो इसके क्रियान्वयन में मदद करती है, यानी कि इसके संचालन में मदद करती है, ठीक है, जिससे आप इधर उधर इसे सरका सकते हैं, घुमा सकते हैं, ठीक है। जो रबर बॉल होती है इसके नीचे की साइड, ठीक। बढ़ रहा है अपने अगले प्रश्न क्यों। प्रश्न संख्या 8 है, URL का पूरा नाम बता दीजिए, ठीक है। URL वेबसाइट की जो URL आपने पता ही होगा, वेबसाइट का URL होता है, कोई भी वेबसाइट हो गई, ठीक है, जिसकी आपकी हो गई यहाँ पर www.amazon.com। अमेजॉन का नाम आपने सुना होगा, फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा, amazon.com, ठीक है। तो ये क्या है, ये वेबसाइट का URL है। आप किसी से पूछते हैं ना कि URL सेंड कीजिए उसका, ठीक है, लिंक सेंड कीजिए, ठीक है। तो ये क्या, एक URL है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है, URL की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसे रीड कर सकते हैं। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न क्यों। प्रश्न संख्या 9 है, रिसाइकिल बिन क्या होता है। रिसाइकिल बिन क्या होता है, आपने कंप्यूटर जब चलाया होगा जिन अभ्यर्थियों ने, तो वहाँ पर एक फोल्डर मिलता है आपको रिसाइकिल बिन का, ठीक है। रिसाइकिल बिन का फोल्डर किस लिए रखा जाता है कंप्यूटर के अंदर, आप कंप्यूटर में जितनी भी आपकी फाइल्स होती हैं, चाहे वो ऑडियो फाइल्स हो गई, चाहे वो आपकी पिक्चर हो गई, मतलब फ़ोटो कह लीजिए, या फिर वीडियो फाइल्स हो गई, या फिर PDF फाइल हो गई, या फिर अदर किसी भी तरह का डेटा फाइल्स जो कुछ भी है, उसे आप कंप्यूटर से एक बार डिलीट मार देते हैं तो वह परमानेंट डिलीट नहीं होता है। कई सारे अभ्यर्थियों को ये चीज़ पता नहीं होगी, लेकिन अब आप सुन लीजिए, कंप्यूटर से आप कुछ भी डिलीट करेंगे किसी भी फोल्डर के अंदर से, तो वह केवल और केवल टेम्पोररी डिलीट होता है। कैसा, टेम्पोररी डिलीट, ठीक है, परमानेंट नहीं होता है। परमानेंटली डिलीट तभी होगा जब टेम्पोररी आप यहाँ जब एक बार आप डिलीट कर रहे हैं तो टेम्पोररी डिलीट होने के बाद वो जो आपकी फाइल है वो रिसाइकिल बिन फोल्डर में चली जाती है। कहाँ पर चली जाती है, रिसाइकिल बिन फोल्डर के अंतर्गत चली जाती है। और अगर आप रिसाइकिल बिन फोल्डर को ओपन करेंगे फिर वहाँ से जाकर आप दोबारा से डिलीट करेंगे
तब वह परमानेंट डिलीट हो जाएगी, फिर आप दोबारा से उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर, लैपटॉप, जो कुछ भी आप यूज़ करना है उसमें से अगर आप कुछ भी एक बार डिलीट करते हैं तो वह परमानेंट डिलीट नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता नहीं होगी, लेकिन आपको समझना है कि रिसाइकिल बिन एक दुनिया है कंप्यूटर की, एक फ़ोल्डर है जिसके अंतर्गत वह सारी चीज़ें आती हैं जो आप कंप्यूटर से फर्स्ट टाइम डिलीट करते हैं। वो सारी चीज़ें एक रिसाइकिल बिन फोल्डर के अंतर्गत चली जाती हैं, और जब आप रिसाइकिल बिन फोल्डर के अंदर जाकर वहाँ से उस फाइल को आप दोबारा डिलीट करते हैं तब वह चीज़ आपकी परमानेंट डिलीट हो जाती है। तो आप इसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। यहाँ तो इस तरह से बताया गया है कि रिसाइकिल बिन एक सिस्टम फोल्डर है जिसमें विंडोज़ उन आइटमों को या उन फाइल्स को स्टोर करता है जिन्हें हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो डिलीट हुई फाइल्स रिसाइकिल बिन में पड़ी रहती हैं और दोबारा से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिसाइकिल बिन फोल्डर में जाकर दोबारा से उन फाइल को डिलीट करेंगे तब फिर वे परमानेंट डिलीट हो जाएंगे। फिर आप दोबारा से नहीं कहिएगा कि हमें वो फाइल्स ला कर दीजिए। ठीक है, अगर आप एक बार डिलीट करेंगे तो जिस फोल्डर में पहले आपके प्राइमरी फोल्डर में जो सारी चीज़ें लिखी हुई रहती हैं, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स हो गया, ऑडियो फाइल हो गया, वीडियो, सॉन्ग्स, जो कुछ भी आपका मूवी वगैरह, वो वहाँ पर रखा हुआ रहता है। उसे आप एक बार डिलीट करेंगे तो वह रिसाइकिल बिन फोल्डर में चला जाता है, और फिर वहाँ से आप दोबारा डिलीट करेंगे रिसाइकिल बिन फोल्डर से तो वह फिर परमानेंट डिलीट हो जाएगा, फिर दोबारा आपको नहीं मिलेगा। ठीक, बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? एक तरह का सर्च इंजन है। कैसा है? सर्च इंजन है। ठीक है, जैसे कि गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो इसी तरह से इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है जिसका यूज़ आप लोग थोड़ा कम करते हैं लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक सर्च इंजन है। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 है, नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के कितने तरीके ईजाद किए गए हैं वो आपको बताना है। तो किसी नए सॉफ्टवेयर को दो तरीकों से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, CD अथवा DVD के माध्यम से। कोई भी चीज़ आप परचेज़ करते हैं, लाइक एज आपने परचेज़ किया कोई प्रिंटर, ठीक है, तो उसके साथ आपको CD या DVD दी जाती है उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, या फिर आप इंटरनेट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उस प्रिंटर का यहाँ पर जो ड्राइवर होता है वो इंटरनेट के माध्यम से भी आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप CD DVD जो उस प्रिंटर के साथ में मिल रही है उससे आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, या फिर इंटरनेट से आप गूगल से डायरेक्टली उसका जो ड्राइवर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो सॉफ्टवेयर है वो तो दो तरीकों से इंस्टॉल हो जाता है। अब यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, तो फटाफट इन्हें देख लेंगे और इस क्लास को शेयर जरूर करेंगे क्योंकि ये जो प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से आपको जो प्रश्न है वो देखने के लिए मिलेंगे पेपर में। लाइट पेन से आप क्या समझते हैं, या फिर क्वेश्चन आपका इस तरह से भी आ सकता है कि लाइट पेन क्या है। तो आप बताएंगे कि लाइट पेन एक निवेश युक्ति है जिसमें एक स्मॉल विशिष्ट पेन में फोटो सेल होते हैं। पेन स्क्रीन या स्क्रीन से संबंधित युक्ति पर घूमता हुआ दिखता है तथा जब भी हम आदेश करते हैं इमेज स्क्रीन में संकलित हो जाती है जिसका प्रिंट तैयार किया जा सकता है। तो इसे हम लाइट पेन कहते हैं। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने स्क्रीन पर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझाइए, इसको चालू करने के चरण देखिए। या फिर ये क्वेश्चन जो है वो आपका इस तरह से भी आ सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझाइए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को फटाफट समझा देते हैं। तो ये MS एक्सेल क्या है, इसे शॉर्ट में MS एक्सेल भी होते हैं। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विश्व भर में प्रयोग होने वाले एक विस्तारित स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ये आंकड़ों को संगठित अथवा व्यवस्थित करने और गणनाओं को पूरा करने, निर्णय लेने, डाटा का ग्राफ तैयार करने, वेबसाइट रिपोर्ट्स तैयार करने, वेब पर डाटा प्रकाशित करने और वेबसाइट पर डाटा के साथ काम करने की सुविधा देता है। ठीक है, एक्सेल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल को चालू करने के लिए किस तरह से आप यूज़ करेंगे या कंप्यूटर में एक्सेल का जो यहाँ पर है उसे आप किस तरह से यूज़ करेंगे, किस तरह से उसे ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कंप्यूटर में। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे कंप्यूटर के अंदर, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर आप क्लिक करेंगे। अब आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, और ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने स्क्रीन पर है। वेबसाइट का जो संबंध है वो वेबसाइट क्या होती है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ वेबसाइट। आप लगातार इंटरनेट पर जो कुछ भी यूज़ करते हैं वो सारी की सारे जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो सामग्री होती है वो वेबसाइट पर ही पड़ी हुई रहती है, यानी कि वेबसाइट पर ही रखी हुई रहती है, वेबसाइट पर ही डली हुई रहती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इंटरनेट पर आप जो कुछ भी यूज़ करते हैं, चाहे वो पिक्चर हो गया, ठीक है, या फिर अदर कोई चीज़ हो गया, फाइल हो गई कोई, वो सारी चीज़ें वेबसाइट पर ही होती हैं अपलोड की। ठीक है, तो वेबसाइट का संबंध विश्व फाइलों के संकलन से है जिसे www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। इसे आरंभ की फाइल या होम पेज भी कह सकते हैं। एक संस्थान या व्यक्ति ये कहता है कि उनके वेबसाइट को किस तरह प्राप्त किया जाए, उनके पते का होम पेज देते हैं।
ठीक है। आप अपनी यदि वेबसाइट बनाएंगे तो उसके लिए एक पते का आप एक वेब पेज देंगे, ठीक है, होम पेज जो होता है, ठीक है, वो बनाएंगे। तो होम पेज से तुम्हें उसके समस्त अन्य पेजों की जो साइट है वो प्राप्त हो जाएगी। और उस वेबसाइट के अंदर अलग अलग पेजेस होते हैं, जिसके आप वेबसाइट के अंदर किसी एक ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे तो उसका नया पेज ओपन होकर आ जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, IBM, ठीक है, जिसकी मान लीजिए IBM नाम की एक वेबसाइट का होम पेज आपको बनाना है, ठीक है। तो होम पेज का जो पता है कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं www.ibm.com, ठीक है, के रूप में दिया जाता है। होम पेज के अंतर्गत वास्तव में विशिष्ट फाइलों का नाम एक इंडेक्स के रूप में यानी कि HTML के रूप में सम्मिलित किया जाता है। IBM के होम पेज के पते के अंतर्गत हजारों पृष्ठ यानी कि जो पेज हैं वो सम्मिलित हो सकते हैं, यानी कि इस वेबसाइट पर आप कई सारे पेजेस ऐड कर सकते हैं जहाँ पर बहुत सारी सामग्री आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 15 की इनपुट डिवाइस से आखिर आप समझते क्या हैं कि नहीं, 2 इनपुट डिवाइस के नाम लिख दीजिए। तो इनपुट डिवाइस अभी मैंने आपको बताया था, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट साधनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि उपयोगकर्ता का संबंध ये यहाँ पर संबंध केवल इन्हीं उपकरणों यानी कि डिवाइसों से होता है। इन्हीं के माध्यम से वह कंप्यूटर में अपना कोई कार्य करता है, यानी कि कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए जिन डिवाइस का यूज़ किया जाता है उन्हीं को हम इनपुट डिवाइस कह सकते हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उदाहरण हो गया आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, ये इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 16 है, फेसबुक की सोशल नेटवर्किंग क्षेत्र में क्या भूमिका है, ठीक है। तो फेसबुक तो आप दिन रात चलाते ही हैं, बता दीजिए अब इसके बारे में आप फटाफट। तो फेसबुक क्या है, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। कैसी साइट है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से मित्र तो आप समझते ही हैं, हिंदी में लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप समझ गए होंगे, मित्र बनाने का जो संदेश है वो भेजने का कार्य दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे से आप बढ़ा रहे हैं। व्यक्ति के द्वारा अपने मोबाइल फ़ोन पर इसे डाउनलोड कर अपना जो अकाउंट है वो बड़ी सरलता से बनाया जा सकता है। अब डाउनलोड क्या करेंगे, आप इसकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, ऐप ही तो होती है, और ऐप को ही हम क्या बोलते हैं, ये सॉफ्टवेयर कहलाती है। ऐप ही क्या कहलाता है, आपका सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है, जिसे आप छू नहीं सकते हैं, जिसे आप छू नहीं सकते हैं। अगर आप इसे छू सकते हैं तो ये हार्डवेयर कहलाता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हार्डवेयर के बारे में ऊपर आपको बताया था अभी, वो भौतिक चीज़ें होती हैं जो हार्डवेयर होती हैं, ठीक है। तो इसे डाउनलोड कर अपना अकाउंट बड़ी सरलता से बनाया जा सकता है और उस अकाउंट की मदद से किसी सूचना यानी कि जानकारी या संदेश को जन सामान्य तक अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करके पूरी दुनिया में आप उसे फैला सकते हैं, ठीक है। साफ साफ शब्दों में आप इस तरह से कह सकते हैं। तो जो भी चीज़ें फेसबुक पर होनी उसे आप बस थोड़ा सा लिख दीजिएगा, वही आपका फेसबुक हो जाएगा। कंप्यूटर की 2 उपयोगिताएं लिख दीजिए, तो कंप्यूटर की उपयोगिता या फिर अनुप्रयोग आप कह सकते हैं इस तरह से, ठीक है। देख लीजिएगा, व्यापारिक क्षेत्र में हो गया कंप्यूटर का, यहाँ पर बिजनेस फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके अलावा बैंकिंग क्षेत्र में तो आपको पता ही है, दिन रात जब भी आप बैंक में जाएंगे तो कंप्यूटर चलता ही रहता है वहाँ पर, ठीक है। तो विदाउट कंप्यूटर के आजकल आपने देखा ही होगा कुछ हो नहीं पा रहा है। तो व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में आजकल कंप्यूटर का उपयोग लगातार बढ़ाता जा रहा है। व्यावसायिक संस्थाओं में आंकड़ों से प्राप्त सूचनाओं के माध्यम से उचित नियंत्रण तथा उत्कृष्ट हेतु यहाँ पर सटीक निर्णय लेने में कंप्यूटर की सहायता प्राप्त की जाती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि बैंकिंग क्षेत्र में कंप्यूटर में लेन देन के लिए गणना का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, गणना करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। और भंडारण के लिए होता है यूज़, कंप्यूटर के द्वारा ही बैंकों में चेकों का भुगतान भी किया जाता है आजकल। इसके अलावा शिक्षा यानी कि एजुकेशन के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर का यूज़ लगातार बढ़ रहा है। आपने देखा ही होगा, आप जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों को, सारे के सारे किस तरह से चलते हैं डिजिटल रूप से। और डिजिटल रूप से जब तक कंप्यूटर नहीं होगा तब तक आप समझ सकते हैं वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं जिन्हें आप ऑनलाइन यूट्यूब पर लगातार देखते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के द्वारा आज विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षार्थियों को पढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। खेल और मनोरंजन के क्षेत्र में हो गया, कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न तरह के गेम खेलने में भी किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा लूडो, शतरंज, टेनिस, क्रिकेट, कार रेस, मोटरसाइकिल आदि रेस आदि ये गेम काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं। तो ये सारे गेम जो आप कंप्यूटर पर भी धड़ाधड़ खेल लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा बताया गया प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 से पहले देखेंगे प्रश्न संख्या 17 आपका हो चुका है, तो अब आएगा आपका प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में आपसे क्या पूछा गया कि सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। अभी अपने को मैंने ऊपर हार्डवेयर के बारे में बताया था, अब यहाँ सॉफ्टवेयर के बारे में देख लीजिए, इसके प्रकारों का अभी वर्णन कर देना है। तो सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं, अगर समझते क्या है, ठीक है। तो कंप्यूटर स्वयं कोई कार्य नहीं करता, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर, जो प्रोग्राम्स इंस्टॉल किए जाते हैं वही कार्य को संचालन को में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसके कार्यों को प्रोग्राम यानी कि सॉफ्टवेयर के द्वारा ही संचालित किया जाता है। कंप्यूटर में बहुत से प्रोग्राम होते हैं जो भिन्न कार्यों को संपादन करते हैं। इन प्रोग्रामों के एक संपूर्ण योग को आप सॉफ्टवेयर कह देते हैं, ठीक है।
तो आगे की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। सॉफ्टवेयर के टाइप्स, पहला होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के उस समूह को कहा जाता है जो कंप्यूटर को चलाने, इसकी देखभाल करनी है और उस पर, ठीक है, उस पर, यहाँ पर होगा उस पर, ठीक है, उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। ये कंप्यूटर के साथ ही निर्माता के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है, जो कंप्यूटर का निर्माण करता है, ठीक है, जो कंपनी उसके द्वारा इसे उपलब्ध कराया जाता है। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो उपयोगकर्ता द्वारा स्वयं लिखे जाते हैं, ठीक है, जो उपयोगकर्ता के द्वारा स्वयं इंस्टॉल किए जाते हैं, उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो हम खुद अपनी मर्जी से डाउनलोड कर सकते हैं। दैट्स नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो कंप्यूटर के अंदर आपको ऑलरेडी, ठीक है, पहले से आपको पड़े हुए मिलते हैं, जिसकी विंडोज़ हो गया, ठीक है, या अदर का सारे कई तरह के माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो वहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो इस तरह से आपकी जो आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इसके अलावा ये जो उत्तर कुंजी, जो आंसर की है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमें यहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने की ये जो टेलीग्राम की लिंक है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर, इसे पीडीएफ फाइल को जरूर डाउनलोड कीजिए और इसे रीड कर लीजिए मॉडल पेपर को। बाकी जो अदर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर हैं वो भी चैनल पर उपलब्ध हैं, तो उन्हें भी जाकर आप जरूर वॉच कीजिए, सारी क्लासेस को, सारे मॉडल पेपर को देख लीजिए। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्ट।